नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम UPSSC से जुड़े सभी अपडेट आपको सामने लेकर आते हैं और उन्हीं अपडेटों को अपडेट कराते हैं। और आपको यदि ऑफिशियल एवं ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि हमने अभी तक जितनी बातें भी आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड बताई हैं वो सारी सत्य हुई हैं। और इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो कि मैंने कितने दिन पहले आपको बताया था कि AGTA का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और कब आएगा, मैंने शनिवार के लिए बोला था कि अगर शनिवार में मीटिंग नहीं हो पाई, डिले हो गया, तो मंडे पक्का आपका आ जाएगा। और मंडे में ही ये नोटिफिकेशन आ गया। अब थंबनेल देखकर आप बड़े चिंतित होंगे कि आपने जितनी वैकेंसी बताई इतनी वैकेंसी आई। मैंने उस पोस्ट में बताया था कि आपको वैकेंसी कितनी है, 10 वैकेंसी मेरे बताने से ज़्यादा आई है, ठीक है। और अब जो आपने थंबनेल देखा है उसे देखकर आप घबरा गए हो कि बिना पैट के आप आवेदन भर सकते हो, बिना शॉर्ट लिस्ट के एग्जाम दे सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बिना पैट के आवेदन भी होगा और बिना शॉर्ट लिस्ट के एग्जाम भी होगा। तो पूरा मसला क्या है, पूरी तरीके से सुनते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे कि क्या है इसमें ऐसा, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी ने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। तो देखिए क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं दोस्त 2024 में AGTA यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, AGTA इसको बोला जाता है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, 3446। मैंने ये पद बताए थे 3436। आपको YouTube के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा बंदा जो पदों को खोलकर बताता है, पद ओपन बताता है कि इस वक्त नोटिफिकेशन में पद इतने आने हैं। वरना सब अंदाजा लगाते हैं 3000 आएंगे, 3500 आएंगे, 5000 आएंगे, 4000 आएंगे। मेरी वीडियो देख लीजिए, जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें जितने जितने पद बताए हैं इतने ही पद आए हैं, ठीक है। और 3436 पद मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, परंतु कितने पद आए हैं, 3446 पद यहाँ पर आए हैं। अब बात आती है कि सर बिना पैट के आवेदन कैसे है। तो भैया ये आवेदन कैसे है, इसका पूरा मसला है, पूरा सुनेंगे अच्छे से क्या है। अब ये क्या है, TPET यानी कि टी पैट यानी टेम्परेरी पैट जो है वो क्या है, इसके बारे में समझेंगे किन के लिए ज़रूरी है और क्या है ये। क्या बिना शॉर्ट लिस्ट के एग्ज़ाम, बिल्कुल सही बात है, बिना शॉर्ट लिस्ट के एग्ज़ाम भी देंगे। अब क्या है मसला, उसको समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आवेदन की तिथि जो है वो कितनी है, 1/5, ठीक है, से 31/5/2024 तक इसमें आवेदन होंगे। संशोधन तिथि जो है वो 7 मई तक इसकी संशोधन तिथि है, यानी कि 7 मई तक इसकी संशोधन तिथि है। अब मामला क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 30/9/2019 को 2384 कैंडिडेट याचिकाकर्मी थे, जिन्होंने अपनी 2 मांग रखी थी। क्या रखी थी, आगामी तकनीकी सहायक में बिना पैट के अनुमति होनी चाहिए। अब इन्हें कोर्ट ने दे दी है परमिशन, कितने कैंडिडेटों को, 2384, ठीक है, कितने, 2384। और 20 मार्च तक जो है इनकी लिस्ट वो रहेगी, ठीक है, आपकी। परंतु आप ये ध्यान दीजिए कि 2384 कैंडिडेट है, याचिकाकर्मी हैं 2384, जिनको ये अनुमति दी गई है कि उन्हें बिना पैट के जो है इसमें शामिल किया जाए। फिर उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाए। तो किनको, इन कैंडिडेटों को आयु सीमा में भी क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। किन कैंडिडेट को, 2384। तो दोस्त ये मामला कोर्ट में चल रहा था, और कब से चल रहा था, 30 सितंबर 2019 से मामला कोर्ट में चल रहा था। अंततः कोर्ट की तरफ से जो आदेश आए हैं, ठीक है, उसी चीज़ के अनुसार जो है यहाँ पर ये बात हुई है। चलिए आगे समझते हैं और क्या बात है। इसके अतिरिक्त इन 2384 कैंडिडेट के अतिरिक्त कोई और आवेदन करता है तो उसको पैट अनिवार्य है। उन 2384 कैंडिडेट के बिना अगर कोई आवेदन भरता है, उनके अतिरिक्त कोई आवेदन भरता है, तो उन सबको पैट 2023 अनिवार्य है, उनको पैट होना चाहिए। अब बात आती है इनका डाटा, ये जो कैंडिडेट हैं 2384 जो कैंडिडेट है, इनका डाटा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। आयोग को इनकी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए डाटा कहाँ से मिलेगा, इनको मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए डाटा कहाँ से मिलेगा। तो उनके लिए TPET जैसे पैट का रजिस्ट्रेशन होता है, इसी तरीके से इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यानी कि जैसे पैट का रजिस्ट्रेशन होता है, पहले इन्हें फॉर्म भरने से पहले आपका TPET करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेरी अस्थायी पैट करना पड़ेगा, अस्थायी पैट करना पड़ेगा, मतलब पैट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उनका जैसे पैट का रजिस्ट्रेशन चलता है आवेदन करते समय, ऐसे ही इनका ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। उससे जैसे
अब नॉर्मली कोई फॉर्म भरता है तो पैट के डाटा से डाटा उनका आ जाएगा, इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए इनका भी डाटा आ जाएगा। रही बात ये 2384 कैंडिडेट जो है याचिका करता है, ठीक है, उन्हें सीधा एग्जाम में एंट्री दी जाएगी, उनका कोई भी कट ऑफ नहीं बनेगा पैट का, यानी कि बिना शॉर्ट लिस्ट के ही उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब 2384 कैंडिडेट तो ये हो गए हैं जो पैट में सीधे प्रवेश लेंगे। इसके अतिरिक्त जो है जो शेष कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो सब पैट 2023 के अनुसार शॉर्ट लिस्ट होंगे, वो पैट 2023 के अंकों के अनुसार शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो ये थोड़ा सा पेचीदा खेल हो चुका है, बहुत डिफिकल्ट तरीका हो चुका है। अब क्या है सॉरी 3446 वैकेंसी में 3446 वैकेंसी का अगर 15, 30, 40 गुना लेते हैं तो देखिए है तो बहुत कैंडिडेट, मगर सीधे सीधे कितने कैंडिडेटों को पहले कर दिया जाएगा, 2384 कैंडिडेट। ये नहीं भर्ती हो जाएंगे, ये मुख्य परीक्षा के लिए पहले सीधे प्रवेश करेंगे। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा पैट के आधार पर, इनको सीधा, इनका शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होगा, इनको सीधे जो है एंट्री दी जाएगी मुख्य परीक्षा में। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो क्या है समझ लीजिए, सॉरी आगे अगर बात करते हैं आयु सीमा, तो दोस्तों आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष होगी, 1 जुलाई से मान्य होगी। ठीक है, आयु सीमा जो होगी वो क्या होगी, 21 से 40 होगी और आपकी 1 जुलाई से ये मान्य होगी। रही बात ये योग्यता, तो योग्यता देखो क्या है, कृषि में स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए, कृषि में स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स कृषि में होनी चाहिए, बीएससी उद्यान ऑनर्स भी होगी तब भी चलेगा, बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, बीटेक अगर कृषि अभियंत्रण में है, अगर कृषि अभियंत्रण में बीटेक है तो बीटेक भी इस वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी कम्युनिटी साइंस, ठीक है, अगर 4 वर्षीय है किसी विश्वविद्यालय से तो ये भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये है इनकी योग्यता बच्चा। ठीक है, ये आपकी क्या हो चुकी है, योग्यता हो चुकी है। एक बार और सुन लेंगे, योग्यता में कृषि में स्नातक होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए, या तो बीएससी ऑनर्स कृषि में या बीएससी उद्यान होना चाहिए, ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री होना चाहिए, बीटेक अगर कृषि अभियंत्रण में क्या हो तब भी, बीएससी गृह विज्ञान करी हो, बीएससी कम्युनिटी साइंस की हो और वो 4 वर्ष हो तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बात आती है सिलेबस की, आगे बात आती है सिलेबस की। दोस्तों सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपको पहले बता चुका हूँ, यूपी के जितने भी एग्जाम आएंगे सब में 15 नंबर का तो कंप्यूटर, देखिए 15 नंबर का कंप्यूटर आना ही है निश्चित, 20 नंबर की यूपी है, यूपी बिल्कुल आनी है, यूपी विशेष। तो जो भी बच्चा यूपी की क्लास लेना चाहता है तो शाम को 7 बजे हमारी जो है डेली यूपी की क्लास जो है आ रही है, और रिवीजन क्लास जो है हमारी चल रही है। क्या चल रही है, रिवीजन क्लास चल रही है 7 बजे। ठीक है, अभी शुरू की है, आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी यूपी की, यानी कल पहली क्लास थी, आज जो है दूसरी क्लास ही है, तो अभी शुरू की है यूपी। तो अगर कोई चाहता है यूपी में स्पेशल क्लास तो 7 बजे जो है आप देख सकते हो यूपी को। ठीक है, इसमें 65 नंबर में जो है ये आपका तकनीकी है, यानी कि तकनीकी क्या, कृषि से संबंधित। फसल विज्ञान आएगा 25 क्वेश्चन, 25 के 25, जैव तकनीकी 10 क्वेश्चन 10 अंक, ठीक है, मृदा और जल 15 क्वेश्चन 15 अंक, कृषि प्रसार 5 क्वेश्चन 5 अंक, कृषि अर्थव्यवस्था 5 अंक 5 प्रश्न आएंगे आपके, पशुपालन में 5 प्रश्न 5 अंक आएंगे। इस प्रकार 120 मिनट में 100 प्रश्न आएंगे और निगेटिव 1/4 की होगी। ठीक है, एक बार को इसको अच्छे से देख लेंगे। फसल विज्ञान 25 अंक का आएगा, फसलों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे आपका जैव तकनीकी यानी कि जैव विविधता के बारे में तकनीकता के अनुसार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मृदा और जल प्रसार, मृदा के बारे में पता होना चाहिए, सोल कितने प्रकार की होती है, जल कितना कैसा होता है, जल के नुकसान फायदे सब टोटल बताना है आपको। कृषि प्रसार, कृषि का प्रसार क्या होता है, कृषि अर्थव्यवस्था ये भी आपको पता होना चाहिए, पशुपालन ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इतने में से 65 नंबर है, कितने हैं, ये 65 नंबर है इतने में से। अगर ये चीज़ आपकी ठीक, और ये बिल्कुल ईजी, बहुत हल्का सिलेबस है, बहुत हल्का सिलेबस है ये। ठीक है, आपको कहाँ मिस्टेक हो सकती है, कंप्यूटर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और तो किसी चीज़ में नहीं। यूपी की क्लास हम करा ही रहे हैं, इसकी भी क्लासें जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी। ठीक है बच्चा, तो अभी आपका जो है जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा हम इसकी क्लास जो है आपको लगा देंगे और आपको बता दिया जाएगा पहले कब कब इसकी क्लास आएगी। ठीक है, यूपी तो चली रही है तो यूपी आप यहाँ से ध्यान देंगे, आपको इसमें हिंदी नहीं है। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है। अब बात आती है सर
2384 जो है, 2384 कैंडिडेट जो है, 2384 कैंडिडेट जो है, 2384 कैंडिडेट जो है, ये तो बिना पैट के और बिना शॉर्ट लिस्ट के जाएंगे, बिना शॉर्ट लिस्ट के जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब शेष जो बच्चे इनके अतिरिक्त जो आवेदन करेंगे उनको पैट कट ऑफ कितना चाहिए, उनको पैट कट ऑफ कितना चाहिए, ये बात आती है सबसे ज़्यादा कि पैट कट ऑफ उन्हें कितना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने पैट 2023 में अगर 1 नंबर प्लस का प्राप्त किया है तो आप भी इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, इसलिए 25 रुपये का मामला है, 25 रुपये का मामला है। बस आप ना भरो फॉर्म तो मैं भर दूंगा आपका, आप मुझे डाटा भेज देना। ठीक है, परंतु आवेदन जरूर कर देना इसमें, जो भी इसकी योग्यता के अनुसार है। ठीक है, जो भी इसमें योग्यता के अनुसार है, 25 रुपये की बात है, आवेदन जरूर भर देना। फिर बाद में मत पछताना, जैसे कि इन्फॉर्मैन कांस्टेबल के लिए बच्चे परेशान हुए, जूनियर असिस्टेंट के लिए बच्चे परेशान हुए कि सर हमें तो गलत बता दिया, 30 पर जाएगी, 35। 1 नंबर भी अगर पैट में है आपका तो भर देना। ठीक है, 1 नंबर भी है तो भर देना, ये गारंटी है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चा, क्योंकि ऐसे पोस्ट पर सभी आवेदन नहीं कर पाते और सभी पैट भी नहीं दे पाते हैं। और 2384 तो है वो कैंडिडेट, ऐसा तो नहीं कि 2384 सीटें उनके लिए हैं, वो तो शॉर्ट लिस्ट के लिए है। तो आपको 70 गुना, 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना नोटिफिकेशन, हर नोटिफिकेशन 15 गुना लिखा हुआ आता है, परंतु 70 गुना भी लिया जाता है, 65 गुना भी लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल में लिया गया है, 45 गुना लिया गया है आपका बीपीओ परीक्षा में। ठीक है, 30 गुना, 32 गुना, ये सब लिए जाते हैं। तो आप आवेदन जरूर करेंगे अगर एक भी नंबर है आपका, आप निश्चित ही इसमें शॉर्ट लिस्ट होगे। ठीक है, फिर आवेदन कितने हो जाएंगे उसके बाद में हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि कितने फॉर्म पड़े हैं और सबको मौका इसमें मिलना है, जब पता चलेगा आपको सही। ठीक है दोस्तों, तो सेशन में अगर आया हो मजा और लगा हो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है तो आप सेशन को कर देंगे शेयर और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।